नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज मैं आपको व्याकरण का एक हिस्सा पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है उलट अर्थ वाले शब्द और समान अर्थ वाले शब्द। मतलब समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। आगे चलकर इन्हें चौथी और पांचवी कक्षा में इन्हें कहा जाता है कि विलोम शब्द और समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। पहली दूसरी कक्षा के लिए बच्चों के लिए इसे कहा जाता है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द और समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, हर एक लैंग्वेज में आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि आपको अपोजिट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर देखिए उल्टे अर्थ वाले शब्दों को ही अपोजिट वर्ड्स आप अंग्रेजी में कहते हैं अपोजिट वर्ड्स। तो उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं और समान अर्थ वाले शब्द किन्हें कहा जाता है, ये आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सुबह क्या है, मैं सुबह सुबह उठा, ये क्या है, इसका अपोजिट आपको शब्द बताना है। इसका क्या बताना है, अपोजिट वर्ड्स बताना है। तो आपको क्या बताना होगा, विरुद्धार्थी रूप इसका बताना होगा। सुबह का अपोजिट वर्ड्स शाम होता है, इसलिए उन्हें उलट अर्थ वाले शब्द बताना होता है। मतलब रात के समय क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। तो आपको क्या बताना होगा, जब उजाला होता है तो आपको क्या बताना होगा, सुबह। ठीक है, शाम सवेरा, शाम और सवेरा, सवेरे को क्या होता है, उजाला होता है ना, छाया हुआ चारों तरफ। तो आपको उलट अर्थ वाले शब्द मतलब उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ आपको बताना होता है। इसलिए आपको ये कहा जाता है कि इन्हें कहा जाता है उलट अर्थ वाले शब्द। उनका अपोजिट आपको वर्ड्स बताना होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड्स। चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों के लिए उल्टे अर्थ वाले शब्दों को ही कहा जाता है विलोम शब्द, मतलब एंटोनिम्स। ठीक है, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मतलब आप अपोजिट वर्ड्स, मतलब उससे ही क्या कहा जाता है चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों के लिए विलोम शब्द। आप कहेंगे विलोम शब्द लिखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये विलोम शब्द क्या होता है, तो विलोम शब्द का ही अर्थ क्या है, उल्टे अर्थ वाले शब्द। पहली और दूसरी कक्षा में हम इस्तेमाल करते समय क्या इस्तेमाल करते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तीसरी चौथी पांचवी कक्षा के बच्चों के लिए हम कहते समय क्या कहते हैं, छठी सातवीं दसवीं कक्षा के बच्चों के लिए हम बोलते समय क्या कहते हैं, विलोम शब्द लिखिए, मतलब अपोजिट वर्ड्स लिखिए। और उसी का ही देखिए समानार्थी शब्द लिखिए, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। इसे ही क्या कहा जाता है, तीसरी चौथी पांचवी के आगे कहा जाता है कि पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स लिखिए। ठीक है, तो आज मैं आपको उल्टे अर्थ वाले शब्द और समान अर्थ वाले शब्द कैसे होते हैं उनका उदाहरण यहाँ पे आपको लिख कर बताऊंगी। और आपको भी इसकी प्रैक्टिस घर पर करनी है। 20 हो 50 हो शब्द खुद तैयार कीजिए और खुद अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ऐसा करने से ही आपका ज्ञान बढ़ेगा ना, नहीं तो कौन सा भी आपको सवाल शब्द दिया जाएगा तो आप उसका झट से जवाब दे सकेंगे। इसलिए आप भी खुद अपने नोटबुक में 20, 30, 25 जितने आते हैं, 20, 25, 40 आते हैं तो 40 लिखिए, ढूंढ कर लिखिए, खुद के तैयार कीजिए। उलट अर्थ वाले शब्द और समान अर्थ वाले शब्द 20-20, 40 लिखिए। यही आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, क्योंकि आप जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको लिखना नहीं आएगा। तो पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए, वैसे ही जो बड़े बड़े बच्चे हैं, तीसरी चौथी पांचवी कक्षा के बच्चे हैं, उन्हें भी मैं कहती हूँ कि आप भी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द इन्हें ही कहा जाता है जो उल्टे अर्थ वाले शब्द और समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। तो ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो आपको क्या करना है, इनके जवाब देने हैं। अब उल्टे अर्थ वाले शब्द का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, आप कभी भी शब्द लिखते हैं तो उसके आगे आपको उल्टा अर्थ लिखना होता है, इसलिए इसे ये चिन्ह दिया जाता है, ये निशान लगाया जाता है। और पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्दों के लिए निशान कौन सा लगाया जाता है, ये डैश वाला निशान लगाया जाता है। ध्यान रखिए, अगर आपने यहाँ पे चिन्ह या निशान भी अलग लगाया तो आपके मार्क्स पूरे के पूरे 0 बन जाएंगे। इसलिए पहले ध्यान दीजिए, उल्टे अर्थ वाले शब्द का चिन्ह कौन सा होता है, ऐसे वाला होता है, और समान अर्थ वाले शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का चिन्ह यही होता है। ठीक है, कुछ अलग मत, प्लस माइनस नहीं है या मल्टीप्लाई और माइनस नहीं है, ये पर्यायवाची शब्द का है और ये विलोम शब्द का क्या है, चिन्ह कहलाता है। तो देखिए हमारा पहला शब्द है ऊपर। अब ऊपर का मुझे बिल्कुल उल्टा अर्थ निकालना है, ऊपर नीचे, तो मैं लिखते समय इसका क्या लिखूंगी, आंसर नीचे। ठीक है, ऊपर का आंसर आएगा यहाँ पे नीचे। अब दूसरा है खरीदना। मैं बाजार से सब्जी खरीदने के लिए गई ना, खरीदना है मुझे लेना है,
तो मुझे देना है, इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करना होगा? तो बेचना ना, सब्जियां बेच रहा था तो बेचना, तो इसका अपोजिट वर्ड्स या उलट अर्थ वाला शब्द क्या आएगा? बेचना आएगा। अब तीसरा है, देखिए गीला, मेरे कपड़े बारिश में गीले हो गए। तो गीला और मेरे कपड़े बारिश में गीले नहीं हुए, तो इसके लिए कौन सा वर्ड्स बनता है? तो सूखा, तो इसके लिए यहाँ पे शब्द आएगा सूखा। अब देखिए चौथा है, मैंने आपसे प्रश्न पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा, तो इसके लिए पूरा का पूरा अपोजिट वर्ड्स कौन सा है? प्रश्न उत्तर, तो इसके लिए इसका अपोजिट वर्ड्स क्या आएगा? उत्तर। ठीक है। अब देखिए गर्मी, बहुत गर्मी महसूस हो रही है। ठीक है, बारिश आएगा इसका? गर्मी का बारिश अपोजिट वर्ड्स नहीं, तो गर्मी में हम कूलर चलाते हैं या बारिश होने पर हम कूलर चलाते हैं नहीं, तो गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, तो इसका पूरा का पूरा अपोजिट वर्ड्स क्या आएगा? ठंड लग रही है ना, गर्मी का क्या होगा अपोजिट वर्ड्स? ठंडी या ठंड लगना। सुबह, सुबह शाम, सुबह का आएगा शाम। तो बच्चों ये रहे आपके क्या हो गए? विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द। पूरा का पूरा आपको यहाँ पे उल्टा अर्थ या उल्टा मतलब यहाँ पे आपको लिखना था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो उल्टे अर्थ वाले शब्द कहा जाता है। इसका चिन्ह कैसा है? तो इसका चिन्ह ऐसा ही होता है, प्लस माइनस नहीं होता है, मल्टीप्लाई जैसा ही चिन्ह होता है, और यही चिन्ह आपको विलोम शब्द के लिए इस्तेमाल करना होता है। ये आप पहली कक्षा से कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको रिवीजन के लिए दोहरा रही हूँ कि उल्टे अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं और समान अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं या इन्हें क्या कहा जाता है। अब हमारा दूसरा रह गया है समान अर्थ वाले शब्द। तो समान अर्थ वाले शब्द कैसे होते हैं या इनके जो हम शब्द लिखते हैं आगे के वो कैसे होते हैं? तो इसमें ही आपको इसका जवाब है। समान अर्थ होना मतलब एक जैसा ही अर्थ है दोनों का, समान सेम सेम, तो एक शब्द के अर्थ समान ही होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समान अर्थ वाले शब्द कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं ना ट्विंस, जुड़वा, तो वो क्या होते हैं? एक समान ही होते हैं ना। तो उसी प्रकार एकाध शब्द का अर्थ जो है वो दूसरे का भी वैसे ही समान ही होता है, उन्हें कहा जाता है समान अर्थ वाले शब्द, या उन्हें चौथी पांचवी कक्षा में कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। तो देखिए अब वृक्ष है, वृक्ष, अब आप कहेंगे कि वृक्ष को और भी शब्द है ना, कौन सा शब्द है वृक्ष को? तो वृक्ष के और भी ढेर सारे शब्द होते हैं, तो आपको जो याद आता है वो बोलिए। पौधे, पेड़, ढेर सारे हैं ना, तो यहाँ पे मुझे एक आता है, एक लिखिए, दो आते हैं तो दो लिखिए। तो वृक्ष का समानार्थी शब्द क्या है? पेड़, बन गया ना। नयन मतलब क्या? आँख, ठीक है। तो इन आँख के लिए मुझे यहाँ पे उसका अर्थ जो है वो उल्टा नहीं करना है, सेम वैसे ही अर्थ मुझे यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिखते समय नयन आँख या नेत्र, आँख बन गया। पुष्प, पुष्प मतलब फूल, ठीक है। तो पुष्प के देखिए क्या आएगा? फूल आएगा ना। बाग, बाग मतलब बगीचा, ठीक है। तो बाग का समानार्थी शब्द आएगा बगीचा। बगीचा, ये बन गए ना इसके पर्यायवाची शब्द। क्या इसका कोई मीनिंग चेंज हुआ है? वृक्ष मतलब बड़ा वाला वृक्ष, पेड़ मतलब छोटा वाला वृक्ष, नयन मतलब एक नयन, आँख मतलब दो नयन, ऐसा है। इसका अर्थ क्या हो गया? अलग हो गया है? नहीं, तो इसका अर्थ समान ही है। दो शब्द क्या है? एक जैसे ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इन्हें क्या कहा जाता है? समान अर्थ वाले शब्द कहा जाता है या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है,
ठीक है, तो आपको समझ में ही आया होगा। उलट अर्थ वाले शब्द में बिल्कुल उल्टा अर्थ होता है और समान अर्थ वाले शब्द में क्या होता है, उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है, उसे कहा जाता है समान अर्थ वाले शब्द। और भी मैंने यहाँ पे कोई उदाहरण लिखे हैं, देखिए 5वां है हमारा माँ। ठीक है, तो हम बोलते समय क्या कहते हैं, माँ को भी ढेर सारे नाम होते हैं, मम्मी होता है, माँ होता है, माता जी होता है, माता होता है, जननी होता है, ढेर सारे नाम माँ को दिए गए हैं। तो इसमें से ही मुझे कोई इसका जो अर्थ है वो मुझे चेंज नहीं करना है, वैसे ही मुझे इसका समान अर्थ वाला शब्द लिखना है। तो मुझे याद आ गया माता, इसलिए मैंने माता लिख लिया। आप लिख सकते हैं ना माँ, माता, जननी, जननी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका समान अर्थ वाला शब्द है। गृह, गृह मतलब घर, मेरा मकान, घर, सदन, इसे क्या कहा जाता है, गृह या घर कहा जाता है। इसके बाद 7वां है पानी। ठीक है, पानी, मैंने पानी पिया तो मुझे पानी दीजिए, या कोई बोलता है कि मुझे जल दीजिए, नीर दीजिए, अलग अलग अर्थ है ना इसके, लेकिन समान जैसे ही होते हैं ना अर्थ, ये बोलते समय या दिखते समय, लिखते समय अलग है। पानी का आप लिखते समय पानी, जल का लिखते समय जल लिखेंगे, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, ग्लास में से आया हुआ पानी, ऐसा ही है। ठीक है, बच्चा, छोटा बच्चा आया, बच्चा का समानार्थी शब्द क्या आएगा, लड़का, लड़का। इसके बाद बेटा, बेटा, मेरा बेटा आ गया ऐसा भी कह सकते, या मेरा पुत्र आ गया ऐसा भी कह सकते थे। ये क्या है, समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। और पूरा का पूरा उसका मीनिंग जो होता है वो उल्टा होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में ही आया होगा, और आपने ये सब पढ़ा ही है, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन के लिए मैंने ये दोहराया है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द कैसे होते हैं और समान अर्थ वाले शब्द किसे कहलाते हैं या कौन से होते हैं। तो आपको होमवर्क के लिए बच्चों क्या करना है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि 20-20 उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए और 20 जो है वो समान अर्थ वाले शब्द अपने अपने नोटबुक में खुद अच्छे अच्छे हस्ताक्षर में लिख लीजिए, और वर्कबुक में जो उल्टे अर्थ वाले शब्द है वो लिख लीजिए, समान अर्थ वाले शब्द है उनके आंसर आप खुद लिखने का प्रयास कीजिए। यही आपका क्या है, होमवर्क है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।